देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस जिसे लाभ तथा हानि जिसे कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे क्या कहा जाता है सर, लाभ तथा हानि जिसे कहा जाता है। एक्चुअल में हम इस लाभ तथा हानि में हमने कर लिया था पहले से, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं सर, हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस टाइप से बनेंगे और क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए सर, सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारे एग्जांपल नंबर फर्स्ट की ओर डिस्कस करते हैं और यहाँ पर इसको समझते हैं कि सर एक्चुअल में एग्जांपल नंबर फर्स्ट किस तरह से बनता है और उसका क्वेश्चन में क्या कह। देखो सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को जब आप सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझना होता है कि सर एक्चुअल में उस क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए ये है सर आपके पास में क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसे रीड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं सर, उसे रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको रीड करें तो यहाँ क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट बोट एट रुपीज 300, मतलब बोट कर रहे हो इसको खरीद रहे हो कितने में, 300 में। ठीक है, उसको 300 में बोल्ड कर रहे हो। सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹50 और 50 रुपीज लॉस के साथ में उसको क्या कर दिया सर, आपने सोल्ड कर दिया। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना इजी क्वेश्चन है। ओनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें केवल और केवल सर सेलिंग प्राइस उसका फाइंड आउट करना है। ओनली सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। इसको क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। हिंदी में देखते हैं, एक वस्तु को 300 रुपए में खरीद कर, यानी कितने रुपए में खरीदा सर हमने, 300 रुपए में 50 रुपए हानि में बेच दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। आपने 50 रुपए हानि के साथ में क्या कर दिया सर, उसको बेच दिया, तो आपको क्या करना है सर, इसका विक्रय मूल्य बताना है। देखो सिंपल सी बात है कि पहले आप गए मार्केट में, आपने बाई किया, आपने परचेज किया, आपने खरीदा, तो खरीदा कितने में सर, सिंपल सी बात है आपने 300 रुपीज में खरीदा। आप सबको पता है कि सबसे पहले सीपी या जिसे क्या कहते हैं सर, क्रय मूल्य वो आता है। ठीक है, यहाँ पर सीपी या क्रय मूल्य आता है। उसके बाद में उसको सेल करने से पहले या तो प्रॉफिट या लॉस आता है, या तो क्या होता है हमें लाभ, या क्या होती है सर हमारे हानि होती है। और उसके बाद में क्या बन जाता है सर, हमारा एसपी या जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य बन जाता है। एसपी या जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य बन जाता है। यहाँ पर अपने क्या बन जाएगा, एसपी या विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सर सीपी कितना है सर, हम 300 रुपीज में लेकर आए उसको। ठीक है, 300 रुपए में लेकर आए। हमें क्या हुआ सर, इस बार लॉस या हानि हो गई कितने रुपीज की, 50 रुपीज की। आप सबको पता लॉस होता तो क्या होता है, माइनस होता है ना। लॉस का मतलब तो क्या होता है, माइनस, यानी कि कमी हो रही है। तो आपने कितने रुपीज में सेल कर दिया सर, 250, 250 रुपए में, क्योंकि 300 रुपीज में से अगर 50 रुपीज आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा, 250 रहेगा, 250 रुपए। तो आपने उसको कितने रुपीज में सेल किया सर, उसको 250 रुपीज में सेल किया। ये एक ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये एक इजी क्वेश्चन के अंदर माना जाएगा, क्योंकि सिंपल सा इसके अंदर कुछ भी आपको यूज नहीं करना। सिंपल सा सोचना है कि 300 रुपीज में आपने परचेज किया, 50 रुपीज लॉस हो गया और आपने कितने रुपीज में सेल कर दिया सर, 250 रुपीज में सेल कर दिया। तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, एक अच्छा और इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत पहले बना भी चुके हैं। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझिएगा, इफ ए टेबल इज सोल्ड फॉर ₹1400। ये देखो ये क्या है, सोल्ड कर रहा है, मतलब ये हमारे पास में क्या है, एसपी। इस तरह से अगर आप डिनोट भी कर सकते हो ना आपके पेपर में, इस तरह से डिनोट कर लिया करो कि सर ये 1400 क्या है, ऑन ए प्रॉफिट ऑफ 40%। इसका मतलब इस बार जो प्रॉफिट है वो किसमें दे रखा है, परसेंटेज में। प्रॉफिट किसमें गिवन है, परसेंटेज में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें सीपी फाइंड आउट करनी है। एक मेज को 1400 रुपए में बेचने पर, बेचा मतलब क्या हो गया सर, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 40% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आप सबको पता है कि इसकी जो टेबल है वो आप सबको बनानी आती है कि पहले सीपी या क्रय मूल्य आएगा, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। सर यहाँ पर हमारे पास में सीपी या क्रय मूल्य रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, यानी या तो लाभ रहेगा या हमारे पास में क्या रहेगी, हानि रहेगी। और उसके बाद में क्या बनेगा, एसपी या जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, एसपी या विक्रय मूल्य। अब देखिए सर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्रय मूल्य जो हमें फाइंड आउट करना है ना। प्रॉफिट या लॉस कितना है, लाभ हुआ ना, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया आपके पास में, तो प्लस कितना हो गया, 40%। ठीक है, प्लस कितना हो गया, 40%। और एसपी या विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है सर, 1400 रुपए, यानी कितना दे रखा है, 1400 रुपीज आपको गिवन है। आप सबको एक छोटी सी बात मैंने जब नोट्स पढ़ाए थे उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए कभी आपको परसेंटेज में अगर कुछ गिवन हो,
अगर आपको सीपी या एसपी अगर आपको परसेंटेज में गिवन हो तो उस समय सीपी या क्रय मूल्य को कितना मानना होगा सर, उसको हम अज्यूम करेंगे 100%। उसको कितना अज्यूम करेंगे 100%। उसको क्या करेंगे सर, अज्यूम करेंगे। ध्यान रखना ओनली सीपी या क्रय मूल्य। हम मान के चलते हैं कि हमने कोई भी जो आपने जो कुछ भी लेकर आए हो आप वस्तु, जो आपने आर्टिकल परचेज किया है, आपने उसको कितने में परचेज किया सर, 100% में या 100% में आप उसको खरीद कर लाए हो, या उसको क्या किया सर आपने परचेज किया कितने में, 100% में आपने उसको परचेज किया है, ये हम मानकर चलते हैं। अब देखिए सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप इसको नीचे लिखते हैं, अगर मान लीजिए आपने 100% में परचेज किया, आपने कितने में परचेज किया सर, 100% में आपने उसको परचेज किया, कर लिया। अब उसके ऊपर आपने क्या किया सर, 40% प्रॉफिट लिया ना, तो प्लस क्या होगा, प्रॉफिट तो प्लस होता है हमेशा। आपने उसके ऊपर 40% क्या लिया सर, आपने उसके ऊपर प्रॉफिट ले लिया। आपने 40% क्या लिया सर, उसने प्रॉफिट आपने उसके ऊपर गेन किया, यानी कि 40% आपको क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, जो लाभ या प्रॉफिट होता है हमेशा प्लस होता है, किसके अंदर, सीपी में प्लस होता है। तो ये हमारा क्या था सर, ये हमारा सीपी था, क्रय मूल्य था, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। एक बात बताइए, 100 प्लस 100% है, उसमें अगर 40% प्लस कर दोगे तो कितना बना दोगे, 140%, जो हमारा क्या रहेगा सर, हमारे पास में एसपी, या जिसे क्या रहेंगे, कहेंगे सर विक्रय मूल्य कहेंगे। तो इसका मतलब कि आपने 100% में परचेज किया, 100% में आपने खरीदा, उसके ऊपर 40% आपको 40% प्रॉफिट या 40% लाभ मिला, तो टोटल मिलाकर आपका 140% आपका टोटल एसपी बन गया। ठीक है, 140% 140%। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है, कितना, 1400, 1400 रुपए दिया हुआ है। ये 1400 रुपए सर किसका दिया हुआ है, ये सर एसपी है। ये 1400 रुपए विक्रय मूल्य है। 1400 क्या है सर हमारे पास में, 1400 क्या है हमारे पास में सर, हमारे पास में विक्रय मूल्य या एसपी है। तो मान तो देखते हैं कि सर हमारा एसपी कौन सी जगह पे है। हम ये देखते हैं कि सर एसपी किधर है। तो आपने कहा कि सर जो एसपी आपका है, या आपका जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वो विक्रय मूल्य 140% है। 140% क्या सर हमारा विक्रय मूल्य है। इसका मतलब कि जो हम 1400 रुपए या 1400 है, वो किसके इक्वल में लिख दें, वो सर यहाँ पर लिख दें, कितने रुपीज, 1400 रुपीज। एक बात बताइए, 1400 रुपीज किसका प्राइस, किसका वैल्यू है, 140% का। 140% का वैल्यू कितना है, 1400। आपको किसका चाहिए सर, हमें 100% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बात बताइए, 140% से आपको कहां जाना है, 100% की तरफ। तो आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले आपको 1% का फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आप 140% से 140% से 1% में कन्वर्ट करोगे, तो ये जो 140 लिखा हुआ ना, ये जो 140, ये कहां चला जाएगा, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड में। तो 1400 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा इधर अपॉन में। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1% की। आप जब भी आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से बात करूं मैं, आपको मैं कहूँ कि 10 चॉकलेट्स है और 10 चॉकलेट्स का प्राइस है 200 रुपीज। अगर मुझे 1 चॉकलेट का फाइंड आउट करना होगा, तो ये जो 10 है ना, ये 10 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, और आंसर कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। सेम मेथड को हम यहाँ यूज करेंगे कि 1% अगर फाइंड आउट करना है तो 140 वहां पर डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास में जो 1% की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, और 14 का 1 और 0 10 टाइम हो गया। तो ये कितना आ गया सर, 10। तो 1% या 1% का वैल्यू कितना है सर, आपके पास में 10 रुपीज है। कितना है, 10 रुपीज। आपको कितने का फाइंड आउट करना है सर, हमें 100% या 100% का मान पता करना है। हमें कितने का करना है, 100% या 100% का मान पता करना है। अगर आप इस 1% से 100% बनाओगे, तो आपने क्या किया, इस 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसा आपने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको नाराज थोड़ी करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई बात नहीं। तो 10 है, 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। आंसर कितना आ गया, 1000। तो 1000 रुपीज, 1000 रुपए क्या रहेगा सर इसका, 100%। और ये 100% क्या है सर, ये 100% ही तो हमारा सीपी या क्रय मूल्य है। ये सीपी या क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया, 1000 रुपए या 1000 रुपीज क्या सर हमारा सीपी या क्रय मूल्य। सिंपल सा क्वेश्चन था। 100% आपको हमने अज्यूम किया कि हमारा जो सीपी वो 100% है, 40% उसके ऊपर हमने प्रॉफिट गेन किया, तो मतलब 40% हमने उस पर लाभ कमाया, तो उसको प्लस किया, तो प्लस करते हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 140%। यानी कि एसपी या विक्रय मूल्य जिस पर हम वापिस से सेल करेंगे, हमने कितने में सेल किया, 140%, 140% में हमने बेच दिया उसको। आपको क्वेश्चन में पहले से एक वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू गिवन है सर, ये वाली 1400 रुपीज में आपने सोल्व किया, आपने 1400 रुपए में बेच दिया, लेकिन हमारे पास में कितना आ रहा है, 140%। मतलब बात तो एक ही है कि 140% ही एक्चुअल में क्या है सर, वही 1004
400 है, 1400 रुपए है। इसका मतलब 140% इक्वल्स टू 1400 रुपीज। आपको 100 रुपीज का फाइंड आउट करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, देखो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इज 100%, कॉस्ट प्राइस इज 100%, क्रय मूल्य कितना है? 100% है। तो 140% से पहले 1% निकाला, 1% का मान कितना है? आपने कहा कि सर इसमें डिवाइड कर दे 140 को, तो 10 रुपीज। 100% के लिए वापस 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 1000 रुपीज, 1000 रुपए रहेगा इसका। तो इस तरह से आप जब भी आपको परसेंटेज में अगर कुछ गिवन हो तो सीपी या क्रय मूल्य हमेशा 100% गेम एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन जिस तरह से दिया हुआ है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस हिसाब से आप उसको चेंजेस कीजिएगा और आपके पास में एसपी आ जाएगा। फिर ये देखिएगा कि हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, हमें क्वेश्चन में सीपी गिवन है या एसपी गिवन है। आपको जो भी दिया हुआ होता है उसके इक्वल में रखिएगा और इक्वल में रखकर आप उसका फिर दूसरे का फाइंड आउट आंसर कर सकते हो। जैसे हम एक इसके अलावा और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सर एक्चुअल में ये क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं, इनके साथ में कौन सा मेथड काम कर रहा है। जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन है, सेम डिटो उसी से रिलेटेड ही है ये वाला क्वेश्चन। यहां देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक चेयर है, कुर्सी है, ठीक है, एक चेयर या कुर्सी है जिसको हमने बाई किया, हमने खरीद लिया, ठीक है, हमने खरीद लिया, हमें नहीं पता कितने में बाई किया। इसका मतलब कि सर कॉस्ट प्राइस हमें नहीं गिवन है, हमें क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बाइंग प्राइस या जिस पे हम परचेज करते हैं, परचेजिंग प्राइस या जिस पर खरीदा जाता है वो क्या कहलाती है? वो सर सीपी कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाता है, सीपी या क्रय मूल्य कहलाता है, हमें नहीं पता। फिर कहा कि 50% प्रॉफिट के साथ में आपने 50% प्रॉफिट गेन किया, आपने 50% लाभ कमाया और उसको सेल कर दिया, बेच दिया। कितने रुपीज में? सर 12,000 रुपए में या 12,000 रुपीज में सेल कर दिया। तो आप मुझे सीपी या क्रय मूल्य बताइए। तो आपने कहा कि सर सबसे पहले हम इसका वो लाइन बनाएंगे, कौन सी, कि सबसे पहले क्या आएगा? सीपी या क्रय मूल्य। सबसे पहले क्या आएगा? सीपी या क्रय मूल्य। उसके बाद में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट प्लस कर देंगे और उसके बाद में क्या आएगा? हमारा एसपी या विक्रय मूल्य। ये वाली लाइन याद रखना हमेशा। अगर ये लाइन आप लिख लोगे तो आप बहुत कुछ यहाँ से पहले से ही लिख दोगे। आपको पता है कि सर सीपीएम कितना अज्यूम करें? 100%। सीपी कितना अज्यूम करें? 100%, क्योंकि जब भी परसेंटेज की अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हम 100% सीपी को मान लेंगे कि हमने जो बाई करके लाए यानी परचेज करके लाए, खरीद कर लाए, वो 100% या 100% में बाई किया। उसके बाद में प्रॉफिट परसेंट तो कितना है सर? प्लस 50%। 50% प्रॉफिट लिया, आपने कितने में सेल कर दिया? 100 प्लस 50 150, 150। आपने 150% में क्या कर दिया सर? सेल कर दिया। अब क्वेश्चन में 12,000 रुपीज दिया है, 12,000 रुपए, किसका वैल्यू है सर? इसमें हमने सेल किया, बेच दिया, मतलब सीपी या एसवी। तो आप कहोगे सर सीपी जो होता है वो तो बाइंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस होते हैं, खरीदा गया। एसवी होता है विक्रय मूल्य। इसका मतलब कि सर इसी का ही प्राइस है, वो क्या है? 12,000 रुपीज या 12,000 रुपए, वो 150 का प्राइस है, 150 का। आपको क्रय मूल्य निकालना है, आपको 100% फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इससे 1% फाइंड आउट करेंगे। तो 12,000 12,000 अपॉन में क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर 150 आ जाएगा। आपको पता है जीरो से हम जीरो काट दें, जीरो से जीरो निकाल दें और 15 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 8 या 120 और जीरो साथ में, तो यहाँ पर कितना आ गया? 80 रुपीज। 1% की वैल्यू हमारे आ जाएगी। हमें निकालना सर 100%। अगर आप इससे 100% फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपने क्या किया सर? इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। तो सर सेम मेथड यहाँ पर 80 को भी क्या कर दे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर दे और आपका कितना आंसर आ जाएगा? रुपीज 8,000। 8,000 रुपए में सर आपने उसको क्या कर दिया? आपने खरीदा था। तो क्योंकि सीपी 100% है तो ये आपकी क्या थी? सीपी या क्रय मूल्य। तो इसका मतलब आपने 8,000 रुपए में क्या खरीदा था? उसको खरीद कर लाए थे, या 8,000 रुपीज में आपने उस चेयर को बाई किया था। आपने देख लीजिए, सिंपल सा था। 100% हमने अज्यूम किया, 50% उस पर प्रॉफिट लिया और 150% में आपने उसको सेल कर दिया। यहाँ पर गिवन था कि 150% की वैल्यू कितनी है सर? 12,000, 12,000 रुपए। हमने जैसे ही वैल्यू इक्वल में लिखी, 1% की वैल्यू फाइंड आउट की, 1% की वैल्यू निकाली तो हमें पता चला 80 है। 100% फाइंड आउट करना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 80 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8,000 या 8,000 रुपए आ गया। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट डिट्टो इसके जैसा, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में भी। देखो सर यहाँ पर फिर से क्या गिवन है कि आपने एक एलिफेंट को परचेज किया, आपने एक हाथी को खरीदा, ठीक है। आपने एक एलिफेंट परचेज किया, हाथी को खरीद लिया, ठीक है। आपने उसको खरीदा कितने में? 50,000 रुपीज में। इसका मतलब इस बार आपको सीपी पहले से गिवन है, आपको खरीदा गया मूल्य, परचेजिंग प्राइस या क्रय मूल्य या जो सीपी या कॉस्ट प्राइस वो आपको पहले से गिवन है, वो कितना सर? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज या 50,000 रुपए गिवन है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपने उसको बेच दिया,
आपने उसको बेच दिया 40% प्रॉफिट के साथ में, 40% लाभ के साथ में आपने उसको बेच दिया, तो ये बताइए कि उसका एसपी या विक्रय मूल्य कितना है। इसका मतलब इस बार हमें क्या फाइंड आउट करना है, एसपी या विक्रय मूल्य। चलिए यहाँ पर पहले लिखते हैं कि देखो सर ये सीपी या क्रय मूल्य यहाँ पर आएगा, सीपी या क्रय मूल्य, उसके बाद में क्या हो जाएगा सर प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास में एसपी या जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य जिसे कहा जाता है, एसपी या विक्रय मूल्य जिसे कहा जाता है। हमने कहा कि सर यहाँ पर देखो आपने 50,000 या 50,000 रुपए में उसको क्या कर लिया सर, सेल कर खरीदा था, इसके ऊपर आपने 40% का प्रॉफिट लिया। एक मिनट, यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, तो 100% लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100%। तो परसेंट आप कितने में सेल कर दिया सर, 40% का अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो 140% में आपने सेल कर दिया, आपने 140 रुपए प्रतिशत में बेच दिया। आप कहोगे सर 50,000 किसकी वैल्यू है, सर ये खरीदा था, परचेजिंग प्राइस है, खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है। मतलब कि सर ये जो 100% है ना, यही 100% क्या सर, ये 50,000 या 50,000 रुपए, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ से 1% निकालना हो, फाइंड आउट करना, क्योंकि 1 तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये 50,000 जो है इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा, 20 से 20 हट जाएगा अपना, और पीछे कितना रह जाएगा सर 500 या 500 रुपए 1% की वैल्यू है। आपको 140% चाहिए, 140%। तो एक बात बताइए कि अगर मैं आपको ये कहूं कि हमारे पास में 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है 500, आपको 140% फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या किया सर, इसको 140 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या कर दोगे 140 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 5 जा 70 और 1230, तो 70,000 70,000 रुपए आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, 100% क्या अज्यूम कर लिया सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, 40% हमें प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 140% में सेल कर दिया 140% में, और जैसे 140% में हमने सेल किया, हमने जैसे 140% में हमने सेल किया, सेल करते हमारा कितना आ गया 140%। हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000, जो किसकी प्राइस है सर, वो 100% की प्राइस है, क्योंकि सर वही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना 100%, 100% अगर हमारा 50,000 50,000 रुपए है, तो 1% कितना होगा 100 डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 500 या 500 रुपए। अब देखिए सर 1% की अगर वैल्यू 500 है, तो 140% की वैल्यू कितनी होगी, 140 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर कितना आ गया 70,000 या 70,000 रुपए हमारा क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए देखते हैं और क्वेश्चन। सर देखो ये भी इसके जैसा सेम डिट्टो क्वेश्चन फिर से आ गया, सेम डिट्टो क्वेश्चन आ गया, मतलब बार बार आपकी एक ही टाइप की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इस बार आपने एक लोन बाय किया, एक शेयर खरीद लिया, 1,60,000 1,60,000 रुपए में उसको खरीद लिया, उस पर आपको लॉस हो गया 20% का। देखो लॉस कितना हो गया 20% का, और इसको एसपी या विक्रय मूल्य बताना है, क्या प्रॉब्लम है। सेम कहानी, सबसे पहले सीपी या सर जिसे क्या कहते हैं क्रय मूल्य ये रहेगा, उसके बाद में या इस बार लॉस हुआ है तो माइनस कर देंगे लॉस परसेंट को, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एसपी या जिसे क्या कहते हैं सर विक्रय मूल्य कहते हैं। आपने मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 100% में आपने उसको क्या किया बाई किया, और आपका जो 20% क्या हो गया सर लॉस हो गया, तो 20% मतलब आपने उसको 80% में क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, या 80% में बेच दिया। आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है सर, बाइंग परचेजिंग प्राइस, खरीदा गया मूल्य, मतलब ये वाला आपके पास में, तो 100% कितना है आपका, 100% कितना है 1,60,000, 100% कितना है सर आपका 1,60,000 1,60,000 क्या सर हमारा परचेजिंग प्राइस है। अगर आपको मैं कहूँ कि 1% बताइए यहाँ पर, तो आप क्या कहोगे 1,60,000 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। आप कहोगे सर 20 से हम 20 काट देंगे, 20 से 20 हटा देंगे, और बाद में कितना आ जाएगा 1,600 1600 रुपए। देखो जीरो क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे कोई भी साइन नहीं है, अगर माइनस प्लस या डिवाइड का साइन होगा तो डिवाइड नहीं कर सकते एक दूसरे से, बल्कि डिवाइड कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें 80% निकालो, है ना, 80% निकालो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1% इक्वल्स टू हमारे पास में 1,600, तो हमारे पास में 80% या 80% कितना होगा, आपने 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा 1,600 मल्टीप्लाई 80, तो 1680 हमारे पास में कितना होता है, अगर हम बात करें तो 128, है ना, और साथ में 120, तो 1,28,000 1,28,000 में आपने उसको क्या कर दिया सर, सेल कर दिया या बेच दिया। कितना अज्यूम कितना किया 100%, 20% का हमें लॉस होता है, तो हमने कितने में सेल कर दिया सर 80% में, 80% में उसको बेच दिया। जैसे आपने उसको 80% में आपने उसको सेल किया, 80% में जैसे आपने उसको बेचा, तो आपको पता चला कि 100% की जो वैल्यू है वो 1,60,000 है, क्योंकि उसके ऊपर आपने परचेज किया था, आपने उस पर खरीदा था, मतलब 100% इक्वल्स टू 1,60,000, 1% इक्वल्स टू 100 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1,600, और उसके बाद में जैसे हमने 1% से 80% बनाया, तो 1,600 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपका आंसर कितना आ गया 1,28,000। तो सर इस तरह से हमने क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या सीखा
कि सर मान लीजिए आपको कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, दोनों में से कुछ भी आपको एक दिया जा सकता है। हमने देखो क्या सीखा, मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ। आपको क्वेश्चन में देखो सिंपल सी मेथड समझना कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या होते हैं। एक तो आपके पास में सीपी या क्रय मूल्य होता है ना, एक तो सीपी या क्रय मूल्य होता है, ठीक है, यहाँ पर सीपी या क्रय मूल्य होता है। उसके बाद में या तो आपके पास में प्रॉफिट या लॉस, या तो क्या होता है लाभ, या हमारे पास में क्या होती है हानि। और नेक्स्ट क्या होता है सेलिंग प्राइस, या जिसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं। ये सब हमारे पास में होता है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में कई बार आपके पास में सीपी गिवन हो, है ना, सेलिंग प्राइस गिवन हो, इसमें से प्रॉफिट या लॉस गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस पूछ, ये सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। आपके पास में सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ होगा, उस समय आपको कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा। क्या इश्यू है, आपको जिसका वैल्यू गिवन हो उसके इक्वल में रखो, 1% की वैल्यू फाइंड आउट करो, और सीपी हमेशा कितना रहेगा, हमेशा सीपी कितना रहेगा सर 100%। सीपी हमेशा कितना रहेगा 100%, 100% रहेगा। अब प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से आपका एसपी चेंज होता जाएगा। लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे, और प्रॉफिट या लाभ होगा तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा सर आंसर निकल के आ जाएगा। फिर जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, सीपी गिवन है तो सीपी के इक्वल में रख देंगे, एसपी गिवन है तो एसपी के इक्वल में रख देंगे, और हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलते हैं सर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं, और फिर आपको देखो इसका भी मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ विदाउट फॉर्मूला। हम फॉर्मूला पे काम नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले को रटने नहीं बैठेंगे। इस क्वेश्चन को भी मैं विदाउट फॉर्मूला, आपको बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए, आपको मैं बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए मैं आपको इतना अच्छे से बताऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर इसके अंदर इतना बड़ा फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं होती। हमें तो केवल और केवल समझना है, केवल आपके माइंड की हैबिट के हिसाब से आप इसको बना सकते हो। इसको केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी समझ से ही इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। और समझ से बनाओगे तो कभी भूलोगे भी नहीं, जल्दी भी बनेगा, और राइट होने के चांसेस ज्यादा भी होंगे। ऐसे क्या होता है कि फॉर्मूला या सूत्र जो होगा भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पहले इसके लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। देखो क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। ए बुक इज सोल्ड फॉर ₹1600, मतलब क्या गिवन है सर, हमें एसपी गिवन है। क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस, सोल्ड प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। इफ देयर इज ए लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग इट, इसका मतलब कि सर जब हम 1600 में सेल कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है सर 20% लॉस हो रहा है। देन हाउ मच शुड इट बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, अगर हमें इसके ऊपर 10% प्रॉफिट अगर गेन करना हो तो उसको कितने रुपीज में सेल करें। सिंपल सी बात है कि आपके पास में एक बुक थी, आपने उसको 1600 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या हो गया 20% लॉस हो गया, मतलब आपने कम रुपए में सेल कर दिया। अब आपसे कोई कहे कि नहीं एक काम करो, इसी को आप 10% प्रॉफिट के साथ में सेल करो, तो आप कितने रुपीज में सेल करोगे ये बताना है। किसी किताब को 1600 रुपए में अगर बेचते हो तो आपको 20% की हानि हो जाती है, मतलब आपने अपने दोस्त को 1600 रुपए में दी तो आपको 20% हानि हो गई। लेकिन फिर आपके दिमाग में आया कि मैं 10% लाभ अगर कमाता तो मेरे को इसको कितने में बेचना चाहिए था मेरे दोस्त को, तो फिर आपको ये गेन करना होगा। इसके लिए देखो पहले आपको लाइन बनानी बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइन बन गई ना तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। कैसे, आप सबको पता है कि सर सीपी इधर रहता है, क्योंकि इस बार 2 एसपी बनानी पड़ेगी ना, तो बीच में लिखेंगे। जब भी आपके पास में 2 एसपी आ जाए, आपको सर 2 एसपी कहाँ लिखा हुआ है, देखो सिंपल सी बात है, 2 एसपी हुआ कि नहीं हुआ। पहले आपने सेल कर दिया ना 1600 रुपए में, 1600 रुपए में सेल कर दिया ना, बेच दिया ना पहले से, लेकिन फिर से बेच रहे हो किसके 10% प्रॉफिट के साथ में, फिर से सेल करना आपको, तो मतलब आपके पास में डबल एसपी होगी ना, एसपी डबल हो गई। विक्रय मूल्य 2 बार हो गया ना, एक बार आपने 1600 रुपए में बेच चुके हो, लेकिन इस बार आप चाहते हो कि अगर मैं इसको 10% लाभ के साथ में बेचता तो कितने रुपीज मिलते, मतलब आपके पास में एसपी कितनी है, डबल है। कभी भी ध्यान रखना सीपी डबल नहीं हो सकती, क्रय मूल्य कभी भी क्रय मूल्य डबल नहीं हो सकता। क्यों, खरीदा तो एक बार ना आपने एक बार खरीदा, हो सकता है कि आप उसको 2 बार बेचने के लिए सोच सकते हो, सोच तो सकते हो ना कि अगर मैं 1600 रुपए बेचूंगा तो मेरे 20% का हानि हो जाएगा, अगर मैं इसको 16% में सेल करता हूं तो 20% का लॉस हो जाएगा। नहीं, मुझे 1600 में सेल नहीं करना। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि आपने 1600 में सेल किया तो आपको क्या हो गया 20% का लॉस हो गया ना। फिर आपको दिमाग में आया कि मैं 1600 में क्यों सेल करूं, मुझे तो 10% प्रॉफिट लेना है, तो मैं इसको कितने में सेल करता। तो फिर आप आइडिया तो लगा सकते हो ना, मतलब ये भी आपकी एसपी है और ये वाला भी आपका एसपी है, तो एसपी इस बार क्या आपके पास में डबल है, इसलिए हमें सीपी या क्रय मूल्य को बीच में लिखना होगा। क्यों लिखना होगा अभी सुनना। पहले आपको क्या हो रहा है लॉस, तो कितना हो गया सर -20% का आपके लॉस हो गया, ठीक है। सीपी हमेशा 100% रहेगी, ध्यान रखना सीपी हमेशा 100% या क्रय मूल्य 100% रहेगा। तो इस बार आपने कितने में सेल कर दी सर 80% में, 80% या ये हमारा क्या हो गया एसपी या विक्रय मूल्य, आपने कितने में सेल कर दिया सर 80% में आपने उसको बेच दिया था। लेकिन फिर आपके माइंड में आया
कि अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट लेना होता तो फिर मैं इसको कितने में सेल करता, ये भी तो दिमाग में आएगा ना। तो इधर सेकंड एस्पेक्ट निकालते। अब आपने कितना प्रॉफिट लिया सर, 10% का, 10% का, तो आप कितने में सेल करोगे, 100 प्लस 10 तो 110। आपने 110% में उसको क्या करना था, बेचना था। अब यहां से सर जो आपके पास में 1600 रुपीज जो आपको गिवन है, आपको जो 1600 रुपीज ये जो गिवन है, ये एसपी है ना। और एसपी कब है, जब आपको 20% लॉस हो रहा है, जब आपको 20% हानि होती है, उस समय आप 1600 रुपए में बेच रहे हो। मतलब कि सर सिंपल सी बात है, मैं 80% के बराबर में 1600 रुपए लिखूं, 1600 रुपीज, या 110% के इक्वल में 1600 रुपीज लिखूंगा। तो आप कहोगे कि सर जब हमने 1600 रुपीज में उसको सेल किया था, बेचा था, तो उस समय हमें 20% लॉस हो रहा था, 20% की हानि हो रही थी। इसका मतलब हानि कहां हो रही है सर, यहां पर हो रही है। इसका मतलब ये 80% का वैल्यू, 80% का मान हमारे पास में कितना है, 1600 रुपए है। कितना है सर, 1600 रुपीज है। आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें 110%, 110% का मान निकालना है, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट के साथ में सेल करना था। तो हमने कहा कि फिर यहाँ से 1% निकालते हैं, तो 80 कहां चला जाएगा, डिवाइड में 80 कहां चला जाएगा, डिवाइड में 0 से 0 हट जाएगा। और अगर हम इसके बाद में सोल्व करें तो 0 से 0 हटा दिया, और 8 टू 16, और ये कितना आ गया सर हमारे पास में 20 रुपीज। आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें 110% की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप इसको अगर इधर 1% से अगर निकालोगे, 1% से निकालोगे, तो आपने क्या किया, 110 से मल्टीप्लाई किया। तो इधर जो 20 है, इसको भी 110 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 22 और डबल जीरो। तो आप इसको 2200 रुपए या 2200 रुपीज में सेल करोगे, तब आपको क्या होगा, आपको 10% का प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। अगर मैं आपसे यहाँ से सीपी पूछ लूं, अगर मैं आपसे सीपी फाइंड आउट करवाना चाहूं मैं, तो सीपी कैसे करोगे सर, सीपी कितना है, 100%। तो सिंपल सी बात है, 100% के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू रुपीज 2000। मतलब आप उसको कितने रुपीज में खरीद कर लाए थे सर, 2000 रुपए में आपने उसको खरीदा था, आपने 2000 रुपीज में उसको बाई किया था। मतलब 2000 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एंड इफ यू वांट 10% प्रॉफिट, अगर आप 10% लाभ चाहते हैं, देन यू विल बी सोल्ड एट 2200, 2200 रुपए में, क्योंकि दैट इज 110%। फर्स्ट आपने क्या सेल किया था, 20% लॉस के साथ में, 20% लॉस के साथ में, 20% हानि के साथ में आपने इसको क्या किया था सर, आपने इसको बेचा था। इसलिए आपको 80% की वैल्यू कितनी रहेगी सर, हमारी 1600 रुपीज, वो 80% का वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सोल्ड फॉर 1600, देन यू विल बी लॉस ऑफ 20%। 1600 रुपए में बेचने पर आपको 20% की हानि होती है। इसका मतलब कि आपने 80% में सेल कर दिया था, वो आपको 1600 रुपीज मिले थे। 1% कितना, 20, एंड दैट इज 110% इक्वल्स टू 2200, और 100% इक्वल्स टू 2000 रुपीज। ये आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसा क्वेश्चन शायद आपको और मिलेगा। अभी मैं आपको से ये पूछूं कि ये क्वेश्चन तो चेंज है, आपको चलो एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ सेम डिटो इसके जैसा, ताकि आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा फील आएगा क्वेश्चन को लेकर, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए, अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन बना पाता है। एक क्वेश्चन सुनिएगा और क्वेश्चन को सोच बनाइएगा। सबसे पहले होता क्या है कि आपने आपने एक आपने मान लेते आपने एक टॉय या खिलौना खरीदा, आपने एक टॉय या आपने खिलौना खरीदा, ठीक है, टॉय या खिलौना खरीदा, और उसको जब आपने उसको क्या कर देते हो सर, आप उसको आप सेल कर देते हो 1400 रुपीज में। उसको आप कितने में सेल कर देते हो, 1400 रुपीज में। उस समय आपको 30% लॉस होता है, 30% लॉस या 30% हानि के साथ में आपने उसको बेच दिया। अब आप चाहते हो कि इफ यदि आप उसको 20% प्रॉफिट के साथ में सेल करना चाहते, 20% प्रॉफिट या 20% लाभ के साथ में उसको अगर सेल करना चाहते या बेचना चाहते, तो कितने रुपीज में उसको सेल करते। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है या जो आपका विक्रय मूल्य है, वो आपका कितना रहेगा, आपको ये बताना है। फटाफट से बताइए कि आपने एक टॉय या खिलौना था जिसको आपने 1400 रुपीज में जब सेल किया विथ 30% लॉस, आपने उसको 30% हानि के साथ में 1400 रुपए में बेच दिया। लेकिन आपने सोचा कि अगर मुझे इसके ऊपर 20% का लाभ लेना होता, इफ यू वांट 20% प्रॉफिट ऑन दिस टॉय, देन हाउ मच प्राइस यू विल बी सोल्ड। आपकी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अगर आपको 20% लाभ चाहिए, अगर आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आप इसको कितने रुपीज में
कितने रुपीज में सेल करोगे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि सेलिंग प्राइस इसका कितना रहेगा इफ यू वांट 20% प्रॉफिट। अगर आप 20% लाभ चाहते हो तो आपका विक्रय मूल्य कितना रहेगा? डेम इजी क्वेश्चन है। जब आपको डबल सीपी हो, सॉरी डबल एसपी हो, दो अगर आपको विक्रय मूल्य हो तो सीपी या क्रय मूल्य बीच में रखोगे, मिडिल में रखोगे, दोनों तरफ आपकी अलग अलग एसपी रहेगी। ठीक है, एक तरफ पीछे चला जाएगा, एक तरफ जो भी आपका रहेगा उस हिसाब से जिसका आपको वैल्यू गिवन है उसका वैल्यू वहां पे वैल्यू पुटअप कीजिए। वैल्यू पुटअप करके 1% फाइंड आउट कीजिए और फिर आपको जो फाइंड आउट करना है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पे इसको सोल्व करते हैं। देखो सर, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सर क्वेश्चन कह रहा है एक टॉय है जिसको हमने सेल किया, ठीक है, यहाँ पे सेल नहीं लिखा हुआ, सर उसको सेल किया 1400 में 30% लॉस या हानि के साथ में। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है सर, हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। ठीक है, और इफ यू वॉन्ट विथ 20% प्रॉफिट, अगर आप उसको 20% प्रॉफिट के साथ में बेचना चाहते तो आप उसको कितने रुपीज में सेल करते? ठीक है, उसको कितने रुपीज में सेल करते, मतलब फिर से सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब आपके पास में डबल सेलिंग प्राइस है। एक बार 30% लॉस के साथ में, एक बार 20% प्रॉफिट के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे जो सीपी है उसको कहां कर देते हैं सर, बीच में क्रय मूल्य को, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 30% का लॉस हो रहा है, हम सीपी को हमेशा कितना मान के चलते हैं सर, 100%। तो 30% अगर पीछे जाएंगे तो हमारा जो एसपी या विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा सर, 70%। यहाँ पर दूसरा तरफ क्या है सर, हमारे पास में 20% प्रॉफिट है 20%, तो इधर कितना आ जाएगा 120%, 120%। आपको 1400 रुपया 1400 कब हो रहा है, जब 30% लॉस हो रहा है, मतलब कि सर इस समय तो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर 70% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई सर, 1400 आ गई। 1% अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1400 में डिवाइड किसका करेंगे सर, 70 का करेंगे। जीरो से जीरो हट जाएगा, 17 टू जा 14, तो 20 आ गया। आपको 1% की 20 है, आपको तो 120% की चाहिए ना 120%। तो अगर 1% 20 है तो 1 से 120 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 120, 12 टू जा 24 और ये डबल जीरो, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपए या 2400 रुपीज, ये आपका आंसर रहेगा। अगर यहाँ से सीपीएम फाइंड आउट करते तो 100% कितना रहेगा सर, इसी 20 को क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2000 रुपीज आपको क्या था इसका सीपी या कॉस्ट प्राइस था। लेकिन इसका जो एसपी था 20% प्रॉफिट के साथ में वो कितना था 2400, 2400 रुपए आपका क्या था सर इसका एसपी या विक्रय मूल्य कितना था 2400, 2400 रुपए था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सके, इसके लिए एक बार और क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखा लास्ट टाइम 80% स्टूडेंट्स के आंसर 2400 आए थे, फिर भी एक तो स्टूडेंट्स के नहीं थे, उनके लिए एक क्वेश्चन और उनके लिए भी जिनका आंसर बन भी गया था, ताकि वो भी इस बार और अच्छे से बेटर कर पाए। चलिए देखिए, आपको एक क्वेश्चन है, आप इस बार क्या करते हो सर, हम एक टीवी या टेलीविजन जो होता है सर, एक टीवी परचेज किया हमने, ठीक है, टीवी परचेज की, और टीवी परचेज तो कर ली, परचेज करने के बाद में सर हमने उसको वापस से सेल कर दिया, उसको क्या कर दिया सर, सेल कर दिया या उसको बेच दिया। हमने जो उसको सेल किया वो सेल कितने में किया सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, हमने उसको जो सेल किया, हमने उसको जो सेल किया ना, तो सर जब आप उसको सेल कर रहे हो तो सेल करते समय आपको, आपने जो सेल किया वो सेल किया सर आपने 20% प्रॉफिट कर लेते हैं इस बार कितना कर लेते हैं सर, 20% प्रॉफिट के साथ में आपने उसको क्या कर दिया सर, उसको सेल कर दिया। आपने उसको 3600 रुपए में, एक मिनट, आपने उसको जो सेल किया या बेच दिया वो सर आपने 3600 रुपया 3600 में सेल किया, और इस समय आपको 20% प्रॉफिट होता है। आपको क्या होता है सर, आपको 20% प्रॉफिट या 20% लाभ होता है। ठीक है, लेकिन आपने सोचा कि देखो मेरे को तो 20% प्रॉफिट मिला, लेकिन अगर मुझे इफ, अगर आपने सोचा इफ यदि मुझे यहाँ पर 40% प्रॉफिट लेना होता, अगर मुझे 40% प्रॉफिट अगर मुझे गेन करना होता या 40% लाभ अगर लेना होता, तो मुझे इसको एसपीएस का विक्रय मूल्य, इसका बेचे जाने वाला जो प्राइस है वो क्या रखना चाहिए था, है ना। ये आपको फाइंड आउट करके देना है कि अगर 40% प्रॉफिट आपको गेन करना हो तो आप इसकी क्या एसपी रखोगे। आपने जब 3636 रुपए में सेल किया तो आपके पास में 20% प्रॉफिट होता है,
लेकिन फिर आपके माइंड में आया कि अगर मुझे इस पे 40% प्रॉफिट लेना होता, अगर मुझे 40% लाभ अगर इस पे गेन करना होता है, कमाना होता, तो मैं इसको कितने रुपीज में सेल करता। हमें ये फाइंड आउट करके बतानी है। चलिए देखते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए कि देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसको बना पाता है, इसको समझ पाता है। आपने जब 3600 में सेल किया तो 20% प्रॉफिट हुआ, 20% लाभ हुआ। लेकिन फिर आपके माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसके ऊपर 40% प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दूं, 40% लाभ कमाऊं, तो फिर मुझे इसको कितने में सेल करना चाहिए, इसको मैं कितने रुपीज में इसको बेचना चाहूं, इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए मुझे। चलिए बताइए फटाफट से। देखिए सर, हमने जो सबसे पहले सेल किया टीवी को, तो सर मान के चलते सेल किया तो खरीदा भी होगा तभी सेल किया, जब बाई नहीं किया तो क्या सेल करेंगे। तो सर हमने जो बाई किया था, मान लेते हैं कि इसका जो सीपी है या क्रय मूल्य वो 100% बाई अज्यूम कर लेते हैं कि हमने 100% में उसको परचेज किया था, ठीक है। अब सर सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि इस बार प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हमेशा आगे जाएगा, ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, पीछे नहीं, क्योंकि पीछे लॉस होता है ना, मान के चलते हैं इस तरह से, माइंड में इस तरह का सेटअप बिठाते हैं। अब सर हमारे क्या हुआ, सबसे पहले सबसे फर्स्ट टाइम हमारे पास में 20% प्रॉफिट होता है, मतलब आपने 120% में उसको सेल कर दिया, ठीक है। एक बार फिर हमने क्या सोचा, हमने थोड़ा सा एक ट्रिक लगाई कि क्यों ना हम इसको 40% प्रॉफिट के साथ में सेल कर दें। तो ये लो सर, हमने इसको 40% प्रॉफिट ले लिया, तो वो भी आगे जाएगा 40% भी। तो इस बार हम इसको कितने में सेल कर रहे हैं, 140%, 140% में। आपको जो पहले से वैल्यू गिवन है, वो किसकी वैल्यू गिवन है सर, वो 3600 रुपए, 3600, 20% प्रॉफिट के समय। मतलब सर ये वाली आपको प्राइस पहले से गिवन है, 120% इक्वल्स टू कितना है, 3600। अगर 1% फाइंड आउट करेंगे तो 3600 और 120 इधर डिवाइड में आ जाएगा। आप क्या कहोगे सर, जीरो से जीरो हटा देंगे और 12 से यहाँ पर कर देंगे, 12 3 36 और जीरो तो कितना आ गया 30, तो 30% 30 रुपए आ गए। अब अगर आपको यहाँ पर 140% अगर निकालना है, तो आप क्या करोगे सर, इस 1 को 140 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 क्या हो जाएगा, 140 से मल्टीप्लाई, 14 3 जा 42, और ये क्या आ जाएगा सर, 00, तो 4200 रुपए क्या आ जाएगा सर, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और अगर इसकी सीपी निकालनी हो तो 100% इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 100, दैट इज क्या हो जाएगा, 3000, 3000 रुपए। आपने जो 3000 बताए थे कुछ स्टूडेंट के आंसर में, वो सीपी बता दी थी आपने, जबकि सीपी नहीं पूछा था। क्वेश्चन ने पूछा था कि 40% प्रॉफिट के समय आपका एसपी विक्रय मूल्य कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना था। तो एसपी विक्रय मूल्य कितना रहेगा, वो आप सबको पता है कि सर वो हमारा रहेगा 4200, 4200 रुपए क्या रहेगा सर, हमारा राइट आंसर रहेगा 4200 रुपए, 4200 रुपीज इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि सर सिंपल सी बात है कि 100% आपकी सीपी थी, 20% प्रॉफिट के साथ में 120%, उसके बाद में 40% प्रॉफिट के साथ में 140%, और 120% का वैल्यू पहले से गिवन है। और 120% का अगर आपसे मैं वैल्यू पूछूं तो आप कितना बताओगे सर, ये कहोगे 3600, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से गिवन है। 1% की वैल्यू निकाली तो 120 डिवाइड में चला गया, दैट इज 30। आपको फिर 440% की निकालनी है, तो 440 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 140 से, तो 4200, 4200, और ये हमारा क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर एक नेक्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करते हैं, टाइप नंबर 4। एक फोर्थ नंबर टाइप का क्वेश्चन आपसे इससे किस टाइप का बन सकता है आपके पेपर में, प्रॉफिट एंड लॉस का, समझिएगा। मैं आपको हर वो टाइप बता दूंगा कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और इसके बाद में अलग से टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा वो, है ना। हम जितने टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी टाइप्स के ऊपर हम पहले से ही डिस्कस कर लेंगे कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप के। तो आपको केवल इतने टाइप ध्यान रखने हैं, ठीक है। आपको केवल इतने ही टाइप आपको ध्यान रखने, इतने टाइप ध्यान रखोगे तो आपका आंसर आराम से बन जाएगा। चलिए सर इस टाइप को समझिएगा, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा करेंगे और उसको समझ कर हम इस पे काम कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, इफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है ना, आर्टिकल इसको यहाँ पे, इफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर रुपीज 150, मतलब पहले से क्या गिवन है सर, सोल्ड फॉर, आपने उसको बेच दिया, मतलब ये सर एसपी है, ये क्या दिया हुआ है, एसपी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इफ देयर इज लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग इट, इसका मतलब जब 150 में सेल कर रहे हो तो आपको 25% लॉस होता है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज गेन, व्हाट वुड बी द परसेंटेज गेन और लॉस, गेन और लॉस बाय सेलिंग इट रुपीज 240। अगर आप इसको 240 में अगर इसको सेल करते हो तो आपको परसेंटेज गेन होता है, यानी प्रॉफिट होता है, या परसेंटेज लॉस होता है। आपको ये पूछा है कि आप अगर इसको 150 रुपीज में सेल कर रहे हो तो आपका 25% लॉस होता है। लेकिन यदि आप इसको 240 रुपीज में अगर आप सेल करना चाहते हो, यानी एसपी का इसका 240 बनाना चाहते हो,
तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन पीछे वाला ही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि लास्ट टाइम आपको परसेंटेज पूछा था, इस बार आपको परसेंटेज की बजाय यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू पहले से गिवन है। अब सुनिएगा यहाँ पर अच्छे से, यदि किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उसे 240 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, ये हमें बताना है। सिर्फ सिंपल सा वही क्वेश्चन है। आपको पता है कि दो आपके पास में एसपी गिवन है, तो सबसे पहले क्या देखें, सीपी, ये रहा सर हमारा सीपी, या जिसे क्या कहते हैं सर क्रय मूल्य, इसको लिखा सर बीच में लिख दिया। सबसे पहले क्या हो रहा था, 25% का लॉस। सबसे पहले हमारे पास में क्या हो रहा था, 25% का लॉस हमें हो रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि सर हमारे पास में 25% लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमने भी क्या किया, हमने भी सर पीछे चले गए और ये हमारा लॉस हो गया। इधर क्या हो गया, लॉस तो माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगी, एसपी या विक्रय मूल्य। और उसके बाद में क्या हो रहा है हमें पता चलेगा, उसके बाद हमें नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, हमने कहा कि सर यहाँ पर 100% अज्यूम करते हैं, 100% मान के चलते हैं कि हमारा जो सीपी एसपी 100% है, आपको 25% का लॉस हो गया, 25% का हानि हो गई, तो आपने उसको 75% में 75% में उसको क्या कर दिया सर, सेल कर दिया, बेच दिया। आपको कहा कि जब आप 25% लॉस में सेल कर रहे हो, जब आप इसे 25% लॉस में सेल कर रहे हो तो आप उसको 150 रुपीज में सेल कर रहे हो। 25% हानि की हो रही है, उस समय आप इसको 150 रुपए में बेच रहे हो। तो हम भी यही काम करते हैं कि इसका मतलब कि सर 75% जो है, 75% वो किसकी वैल्यू है, वो सर 150 रुपीज की, किसकी है, 150 रुपीज की। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप इसे, इफ यू वांट, इसको अगर आप सेल करना चाहते हो 240 रुपीज में, अगर आप इसे 240 रुपए में अगर आप इसको बेचना चाहते हो 240 रुपीज में, तो आपको प्रॉफिट लॉस होगा, प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगी, आपको ये बताना है और कितना होगा। ठीक है सर, एक काम करते हैं, तो इस बार हमें क्या पूछा है, आपको ये पूछा है क्वेश्चन में कि आपको रुपीज पहले से गिवन है 240। ठीक है, इस समय आपके क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, यानी कितने परसेंट में आप इसको सेल कर रहे हो, आपको ये बतानी है। अगर 100 से ज्यादा करोगे तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अगर 100 से कम रह जाएगा 240 का वैल्यू तो मतलब लॉस हो रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ना, तो इस बार रुपीज को वन बनाओ। इसको क्या बनाओ सर, अगर मान लेते हैं 1 रुपीज कितना हो जाएगा, 75 अपॉन 150। रुपीज को क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से आपको रुपीज पूछा है, आपको रुपीज पहले से गिवन है कि आपको 240 रुपए, आपको पता है कि हम कितने में सेल कर रहे हैं, 240 में। परसेंटेज पता है, नहीं पता है, तो हम पहले परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब कि अगर हम 1 रुपये के बारे में पता करें तो हमारे पास में इतना परसेंट रहेगा। और आपको पता है दोनों में आप इजीली 5 का 15 का डिवाइड कर सकते हो, 15 5 से 75 और 15 10 जा, तो कितना आ गया 5/10, और 5/10 में फिर से डिवाइड करोगे दोनों में 5 का, तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि 1 रुपीज का मतलब कितना है, 1/2%। 1 रुपीज का मतलब कितना है, 1/2%, क्योंकि इस बार आपको रुपीज पहले से गिवन था। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मुझे 240 का निकाल के बताओ, तो रुपीज 240 के लिए क्या करोगे, इस 1 रुपीज वाली वैल्यू जो 1/2 है, इसको क्या कर दोगे, 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपने 1 रुपये का वैल्यू पहले से निकाल दिया। और 1 रुपये को अगर आप 240 रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हो, 240 रुपए बनाओगे, तो उसको वहां से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये लीजिए सर, हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे सर ये तो आराम से इससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 120 टाइम्स। इसका मतलब कि आपने उसको 120% बना दिया। कितना हो गया सर, रुपीज 240 जो है वो 120% है। बताओ 100 से ज्यादा है या नहीं है सर, 100 से मोर देन 100 है, 100% से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है सर, 20%। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि 120% माइनस 100%, क्योंकि 100% हमारा सीपी था ना, तो आपने क्या किया, प्लस 20% कर दिया। क्या कर दिया, प्लस से 20%। इसका मतलब आपको 20% का क्या हो गया सर, प्रॉफिट हो गया। 20% प्रॉफिट या 20% का आपको लाभ हो जाता है, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, सिंपल सी बात है कि आपके प्लस हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है। आपको पहले से गिवन था कि 75% 25% लॉस होगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको 25% लॉस हो रहा है, उस समय आप उसको 150 रुपीज में सेल कर रहे हो, मतलब 75% इक्वल टू 150। ठीक है, आपको कहा कि अगर इसे 240 रुपीज में सेल करें तो हमें क्या होगा, तो हमने कहा कि सर इस बार रुपीज पहले से गिवन है ना, तो हम रुपीज को 1 बना दे। अगर 1 रुपये की बात करें तो हमारा पता चला कि 1/2% है। अगर 1 रुपये 1/2% है तो 240 रुपया 240 मल्टीप्लाई 240, तो 120%, 120%। तो हमें क्या हुआ सर, 100% से ज्यादा हो गया ना। हम तो 100% में परचेज करके लाए थे और हमने उसको 120 में सेल कर दिया, मतलब आपने 20% एक्स्ट्रा, 20% प्रॉफिट आपने गेन कर लिया, 20% लाभ आपने उसके अंदर प्राप्त कर लिया। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको खुद बना के दिखाता हूं, फिर आपको एक क्वेश्चन और दूंगा। देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन आपको फिर से एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने एक आर्टिकल ही ले लेते हैं ना, एक आर्टिकल आपने परचेज किया और उसको सेल कर दिया, आपसे बने तो आप बना सकते हैं, आपने उसको बेच दिया। और जब आपने उसको सेल किया, जब आपने उसको सेल किया या आपने उसको बेचा, तो आपने उसको कितने रुपीज में सर, 160 रुपए या 160 रुपीज में आपने उसको सेल किया। और इस समय आपके क्या होता है, 20% लॉस हो जाता है। आपको क्या हो जाता है सर, 20% की हानि या 20% लॉस हो जाता है। अब आपने सोचा कि आपको 20% लॉस तो हो ही गया, आपको 20% क्या हो गया सर, हमारे पास में लॉस तो हो ही गया ना। तो फिर अगर हम इसको चाहें, अगर इफ इसे हम सेल करना चाहें या बेचना चाहें, इसको अगर इसको सेल करना चाहें या फिर सर इसको अगर हम बेचना चाहें, और हम कितने रुपीज में सेल करना चाहें सर, इसको हम सेल करना चाहते हैं 360 रुपीज में, सॉरी 300, हाँ 360, रुकिए एक मिनट, इसको आप 320 रुपीज में सेल करना चाहते हैं, 320 रुपए में, तो सर आपको परसेंटेज प्रॉफिट होगा या परसेंटेज लॉस होगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए सर इसका सॉल्यूशन सुनिएगा। देखो सर, सबसे पहले आपने क्या किया सर, आपने कहा कि सीपी या क्रय मूल्य, सीपी या क्रय मूल्य जो हमारा बीच में रहेगा, आपको क्या हो गया सर, लॉस परसेंट, तो आपने क्या बना दिया सर, एक एसपी या विक्रय मूल्य बना दिया। अब इधर का हमें नहीं पता क्या होगा या कहा जाएगा, हम मान के चलते हैं कि सर हमारा सीपी कितना है, 100%, सीपी या क्रय मूल्य कितना है, 100, लॉस कितना हुआ सर हमें 20% का, तो -20%। आपको कितना मिला सर, 80% क्या मिला सर हमें, एसपी या विक्रय मूल्य मिला। ये सर 80% क्या है सर, 160 तो है, तो 80% हमारा कितना है सर, 160 रुपीज। 80% की जो प्राइस है या 80% का मान कितना सर, 160 रुपए या 160 रुपीज आपका 80% है, ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या किया सर, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको 320 रुपीज में सेल करना होगा तो आप इसमें क्या करोगे, तो आपको रुपीज पहले से गिवन है ना, तो क्यों ना आप 1 रुपी का फाइंड आउट कर लो। तो आप कहोगे सर 80/160, 80/160%। आप कहोगे सर दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं, 8 2 16, तो सर क्या हो गया, आपने कहा कि सर ये 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू ₹1, तो 1/2% आ गया, 1/2% आ गया 1 रुपए का। अगर आपसे मैं 320 रुपीज का पूछूं, 320 रुपए का, तो आप कहोगे सर ये यहाँ से 1 रुपी से 320 बन गया, मतलब 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 320 से हो गया, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें अगर इजीली डिवाइड करें तो 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया सर, 160%। एक बात बताइए, 100 से मोर देना ना, 100 से मोर देना, मतलब वो तो प्रॉफिट है, लेकिन सर कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमें बताना है। सर एक बात बताइए, 160 में से अगर 100 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा सर, 60% प्लस हो रहा है, तो मतलब कि सर 60% क्या हो रहा है सर आपके पास में प्रॉफिट, या 60% का आपको लाभ हो रहा है, 60% आपको प्रॉफिट हो चुका है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या हुआ सर, आपको 60% प्रॉफिट या 60% लाभ हुआ, क्योंकि हमने 1 रुपए के, देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, 80% की वैल्यू गिवन है 160, फाइंड आउट क्या करना है, 320 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 320 परसेंटेज कितना हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ से 1 रुपी का फाइंड आउट किया, तो हमारे पास में कितना आ गया, 1/2%। 1 रुपए से 320 बनाया, तो 320 से मल्टीप्लाई किया, तो 160%, 160% आया। हमें पता चला कि सर दिस इज मोर देन 100, ये 100% से ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है सर, 60%, तो 60% हमें क्या हो गया सर, प्रॉफिट या 60% का लाभ हो गया। चलिए फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन सर आपके लिए, बनाइए फटाफट से आंसर दीजिए, मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ साथ ही आंसर आ जाना चाहिए। आपने एक टेबल परचेज की, आपने एक टेबल परचेज की है ना, और टेबल को जो परचेज किया, उसको परचेज करके आपने जो सेल किया या उसको जो बेचा, आपने उसको बेच दिया, आपने कितने रुपीज में सेल कर दिया सर, आपने उसको, जब आप उसको बेचने गए सर, आपने उसको सेल किया 360 रुपीज में, आपने उसको कितने रुपीज में सेल किया, 360 रुपीज में, और उस समय आपको 20% प्रॉफिट हो जाता है, आपको क्या हो जाता है सर, 20% प्रॉफिट या 20% का लाभ हो जाता है, ठीक है, 20% प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन फिर आपने सोचा कि इफ, यदि इसे आप सेल करना चाहो या बेचना चाहो, और कितने रुपीज में सर, आप इसे सेल करना चाह रहे थे, आप इसे सेल करना चाहते हो, आप इसे सेल करना चाहते हो 420 रुपीज में, 420 रुपए में, तो आपको ये बताइए कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस होगा, आपको लाभ होगा प्रतिशत या आपको हानि प्रतिशत होगी, आप ये बता दीजिए बस कि सर आप अगर इसको 420 रुपीज में इसको सेल करना चाहते हो
तो आपका आंसर कितना आएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सबसे फर्स्ट टाइम आप उसने टेबल को परचेज किया, परचेज करके आपने उसको जब सेल किया तो 360 रुपीज में सेल किया, 360 रुपए में, तो आपको 20% प्रॉफिट या 20% का लाभ हुआ। फिर आपने चाहा कि अब इसको क्यों ना मैं इसको 420 रुपीज में सेल करूं, तो जब 420 रुपीज में सेल किया आपने, तो आपको प्रॉफिट या लॉस, आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना हुआ, आपको ये बताना है। तो जल्दी से आंसर भेजिए कमेंट बॉक्स में कि सर आपका इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से सोल्व कीजिए इसको फटाफट से। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो सर, सबसे पहले आपने क्या किया, टेबल को सेल किया, कितने रुपीज में, 360 रुपीज में। आपको 20% प्रॉफिट या 20% का आपको लाभ हो गया। ओके, फिर आपके माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसे 420 रुपीज में सेल कर दूं, है ना, क्यों ना मैं इसका प्राइस बढ़ा के इसको 420 रुपए में बेचना चाहूँ, तो फिर आपको कितना प्रॉफिट होगा ये पूछा है। तो सर सिंपल सी बात, हमें सीपी पहले पता होनी चाहिए। सीपी या क्रय मूल्य हम इसको खरीद कर लाए, क्योंकि खरीद कर लाएंगे तभी तो बेचेंगे ना। हम 100% में इसको क्या कर दिया सर, इसको बाई किया, प्रॉफिट हो रहा तो आगे की तरफ जाएंगे। 20% सर हमें प्रॉफिट हो गया, हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होकर क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य। हमें सर 20% प्रॉफिट हो गया, 20% का लाभ हो गया। हमने इसको सर 120% में इसको सेल कर दिया, और यही 120% सर किसकी वैल्यू है, 360 की, क्योंकि आपने जो 120% है वो एक्चुअल में कितना है सर, 360 रुपीज है, 360 रुपए। अब आपको परसेंटेज को 1 बनाए कि रुपीज को 1 बनाए, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कि आपको सर 420 जो है इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। इसको क्या करना है, परसेंटेज में, तो मतलब सर रुपीज को 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है उसी को 1 बना लेते हैं। तो सर इसको 1 बनाया, 1 बनाएंगे तो जो 360 है वो कहां चला जाएगा, उधर डिवाइड में, तो 12 3 36 होता है, तो 1/3%, तो 1 रुपीज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1/3 या 1/3 आ गया। अब आपको तो 420 की चाहिए ना, 420 की चाहिए, तो 420 के लिए क्या करेंगे, इस 1 वाली वैल्यू को 420 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/3 मल्टीप्लाई 420, 1/3 मल्टीप्लाई 420। आपको पता है 3 का डिवाइड इसमें इजीली होता है, 14 टाइम 14 3 जा 42, तो 140, तो ये कितना आ गया, 140%। आपने कहा कि सर हमने उसको 140% में सेल कर दिया, मतलब कि 100% में तो हम लेकर आए थे और उसको 140 में सेल कर दिया, तो मतलब आपने 100 से एक्स्ट्रा में कितने में सेल कर दिया सर, 40% प्लस में, यानी कि आपने उसको 40% लाभ या 40% प्रॉफिट के साथ में सेल कर दिया, 40% प्रॉफिट के साथ में या 40% लाभ के साथ में सेल कर दिया। और बहुत ही अच्छा लगा इस बार इस क्वेश्चन को करवाने के लिए कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट के इस बार आंसर 40% आ गए थे। जैसे मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया, क्वेश्चन कंप्लीट करते आपके आंसर 40% आ गए थे, क्योंकि 140 यह क्वेश्चन आपका था। एक अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। तो ये हमारी सर क्लास थी, ये हमने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किए। हमने आज 4 टाइप के ऊपर डिस्कस कर लिए, 4 टाइप्स क्वेश्चन के लिए। और अभी हम 2 टाइप जो आगे के टाइप्स है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तकरीबन हम नहीं करते, हम यहाँ पर 13 टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना, 13 टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस को और अच्छे से सीखेंगे। कल भी हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मूला बेस्ड काम नहीं करेंगे। अभी तक हमने ना किसी फॉर्मूला का यूज किया, ना हम करने की कोशिश करेंगे। हम केवल और केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।